जिद करने की स्वभाव, माँ बाप को तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता माँ बाप को, मगर यीशु मसीह को अच्छा लगता है। हालेलुया। जिद करने का स्वभाव, हालेलुया। जिद कैसे करते हैं बच्चे? देखिए, जो कुछ भी उन्हें चाहिए, जो कुछ भी वो मांगते हैं बच्चे, तो उस विषय में बच्चे वो पाने तक जिद करते हैं। जब तक उन्हें हाथ में मिलता है तब तक वो लोग जिद करके बैठते हैं, ना तो खाना नहीं खाते हैं, या रोते बैठते हैं, या चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी हो जिद करके बैठते हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जब जब आप प्रार्थना के लिए बैठोगे, जब जब आप प्रार्थना करने के लिए सोच रहे हो, जब तक आपको मिलेगा तब तक मत छोड़ो इस प्रार्थना को आप। हालेलुया। आप प्रार्थना ऐसा करो, जब तक आपको मिलेगा तब तक करते ही रहो प्रार्थना। हालेलुया। मतलब हम जो कुछ भी प्रार्थना करने के लिए मतलब जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह से हम मांगते हैं, तो ये केवल हम लोग एक बार मांग के ना छोड़े, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत बताया है। लिए चेलों को यीशु मसीह एक दृष्टांत वहां दिखा रहा है। लूका सुसमाचार का 11वां अध्याय का 5 से 10 तक। एक मित्र होता, एक व्यक्ति होता है, उनको एक मित्र होता है, उनके बाजू में रहता है वो मित्र। तो एक दिन ये जो मित्र है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के घर पे एक गेस्ट आता है। एक गेस्ट दूर से आता है, तो इनके पास कुछ खाने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। इनको देने के लिए, जो गेस्ट है, जो मेहमान है, उसे खिलाने के लिए कुछ भी अपने घर पे नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, तुरंत उठकर अपने बाजू में उनका मित्र है ना, उनके पास जाकर वो मांगता है, हे मित्र तू क्या कर, मेरे दोस्त आए हैं दूर से, तो उसे खिलाने के लिए मेरे पास इस रात में, रात का समय है वो, तो खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ रोटी है तो दे। तो मित्र अंदर से ही जवाब देता है कि देखो अभी रात हो गया है, मैं सो रहा हूं, मैं कैसे दूंगा तुझे, मेरे बच्चे भी मेरे बाजू में सोए, मैं उठूंगा तो मेरे बच्चे भी उठ जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं दूंगा अभी, तो क्या कर, आज का रात कैसे भी कर ले तू। फिर भी ये जो व्यक्ति है ये नहीं छोड़ता उसे, बार बार चिल्लाता और पूछता रहता है उन्हें। फिर वो मित्र को आखिर में उठकर उन्हें रोटी देकर फिर से जाके सो जाता है। देखिए यीशु मसीह वो दृश्यांत इसीलिए कहा कि प्रार्थना करने के लिए मतलब लगातार प्रार्थना करो, प्रार्थना में आप खंटाल मत हो, प्रार्थना में आप हियाव बांधो, जब तक आपको मिलेगा तब तक प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करने में आप आलसी मत बनो, प्रार्थना करने के विषय में आप पीछे मत हटो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे नहीं दिया, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं दिया, ऐसा मत छोड़ो, 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगा, जब तक आपको मिलेगा तब तक मांगते रहो। हालेलुया। हम देखे गए टाइम में भी एक गवाही हमने सुने थे, है क्या नहीं, कि सेंट अगस्टिन की माँ 33 ईयर्स प्रार्थना की अपने बेटा के लिए, अपने हिया को नहीं तोड़ी है उसने, जब तक अपने बेटा को बपतिस्मा लेना और प्रचार करना नहीं देखी तब तक वो प्रार्थना करते ही लगातार रही है। हालेलुया। प्रार्थना हम करने के समय मतलब हिया बांध कर करना है, नित्य प्रार्थना करना है। और एक दृश्यांत भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, लूका सुसमाचार का, इसी लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय 1 से 8 तक पढ़िए, उधर भी एक दृश्यांत यीशु मसीह कह रहा है। लूका सुसमाचार का 18वां अध्याय 1 से 8 तक बाद में पढ़िए, लिख के लीजिए। इसमें भी यीशु मसीह नित्य प्रार्थना क्या होती है, नित्य प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, वो एक स्टोरी बताता है। एक विधवा स्त्री होती है, वो हमेशा एक न्याय के पास जाकर बार बार अपने न्याय को चुकाने के लिए वो बार बार मांगती रहती है। तो वो अच्छा न्याय नहीं है, फिर भी आखिर में इसका बार बार आने का सुनकर वो उसके लिए करके देता है। तो यीशु मसीह वहां कहता है, वो अन्याय होकर भी वो विधवा के लिए उसने किया, तो क्या आप मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से पूछता है, मतलब यीशु मसीह यहाँ हमें सिखा रहा है जिद करके, मतलब प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करो, छोड़ो नहीं प्रार्थना। ये बच्चों में रहता है क्वालिटी, ये स्वभाव बच्चों में रहता है। बच्चे मांगेंगे तो जब तक उन्हें मिलेगा तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, वो 1 दिन हो, 2 दिन हो। देखिए बच्चों को, देखिए कि जरुब्बाबेल या मोसेस को, जरुब्बाबेल, ज़्यादा तक जरुब्बाबेल में ये होता है कि कुछ तो मांगेगा वो, तो हम लोग बोलेंगे बेटा कल देंगे या परसों देंगे, तब तक देखेगा, उस समय तक वो रहेगा, जो समय हमने उन्हें दिया है उस समय तक वो रहेगा, उस समय में फिर से वो शुरू करता है। वो भूलता नहीं, वो छोड़ता नहीं। हम तो भूल जाते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, मगर वो कभी भी नहीं भूलता है। जब तक हम देंगे तब तक वो बार बार मांगता रहता है।
हालेलुया, बार बार मांगता रहता है। हालेलुया। हाँ, बच्चों में एक स्वभाव होता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही स्वभाव हमें धारण करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। यही स्वभाव को, हालेलुया, बच्चों में जो स्वभाव है हमें वो पाना है। हालेलुया। तो देखिए, हम लोग जिद करना इंसान के पास नहीं, परमेश्वर के पास जिद करना है। हमें मांगना इंसान के पास नहीं, यीशु मसीह के पास मांगना है। हालेलुया। सिस्टर ने बोली जिद करने के लिए, तो आज दिन से आप आपके पति से, आपके पत्नी से, या आपके किसी से भी, आपके रिश्तेदारों से मांगते मत बैठो। जब तक वो लोग देंगे तब तक आप मांगते मत बैठो। सिस्टर ने कहानी बोली कि बाजू वालों के पास जाके मांगा उसने, तो मैं भी जाके मांगूंगा, ऐसे मत बोलो। हम मांगना है तो परमेश्वर से मांगना है। यीशु मसीह उन लोगों को बाजू वालों से, आजू वालों से पूछने के लिए, मांगने के लिए वो नहीं सिखाया। यीशु मसीह वहां सिखाता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा तुम्हें, मांगो तो मैं जरूर दूंगा। हालेलुया। तो हमें मांगना है यीशु मसीह से, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमें मांगना है। हालेलुया। मेरा छोटा भाई का, मेरा दूसरा भाई का एक बात है। मेरा दूसरा भाई जब बचपन के समय में, वो जब 7 साल का था, मेरा दूसरा भाई मुझसे बड़ा, मेरा बड़ा भाई और मेरा बीच में रहता है वो मेरा दूसरा भाई, वो बहुत जिद्दी था। इतना जिद्दी था, उसके जैसा जिद्दी मैंने अभी तक और किसी को भी नहीं देखी। वो इतना जिद्दी था। तो उसको ना उस जमाने, मतलब अभी 25 साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले, उस समय में बड़ा 10 पैसा रहता था। बड़ा और छोटा 10 पैसा रहता था उस समय में। बड़ा पैसा और 10 पैसा रहता था। तो मेरा दूसरा भाई को बड़ा 10 पैसा का बहुत मन था। वो कोई भी कुछ दिया या मम्मी पापा कुछ उनको दुकान में कुछ ले आने के लिए दिया, तो वो छोटा 10 पैसा बिल्कुल नहीं लेता था। वो बोलता था मेरा बड़ा 10 पैसा चाहिए, मुझे बड़ा 10 पैसा चाहिए, वो ऐसा बोलता था हमेशा। तो मम्मी पापा भी उसे बड़ा 10 पैसा ही उनके लिए रखता था, वो देते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, ऐसे ही उसने बड़ा 10 पैसा के लिए रोया था उसने। तो मम्मी ने क्या की, तो बड़ा 10 पैसा दी उसने, बड़ा वाला 10 पैसा दी उसने। तो उस समय में मम्मी घर पे खाना बना रही थी। रात को वो 7 बज रहा था, 7-8 बज रहा था। तो वो ऐसे ही बारिश का मौसम था। तो मम्मी ने सोची वो पकड़ के वैसे रात मतलब बाहर नहीं जाएगा। उसने बिना बोलकर क्या किया, वो 10 पैसा को लेकर दुकान पे चला गया था। कुछ मतलब वो चिक्की खरीदने के लिए दुकान पे चला गया था। तो उस समय में बहुत बारिश होने लगा था। तो वो जब वो बाहर गया तो बारिश में कहा तो उसका पैर फिसल गया, तो वो गिर गया। गिरने से उनके हाथ में जो 10 पैसा है वो भी गिर गया था। और वो बारिश, ऐसा बारिश था कि वो बहुत बारिश होने की वजह से सड़क भी अच्छे से नहीं रहता था ना। तो उस समय में वो बारिश में वो 10 पैसा गुम हो गया, उनका बड़ा 10 पैसा उनका गुम हो गया। तो फिर वो वहां ही खड़े होकर, जिधर उसका गुम हो गया पैसा, उधर ही वो खड़े होकर जोर जोर से उस बारिश में चिल्ला के रोने लगा है। वहां घूम रहा है, उधर उधर हाथ लगा के ढूंढ रहा है, फिर वो रोने लगा है। इतना जिद करके रो रहा था कि वहां से हट ही नहीं रहा है। तो उसके बाजू आजू वाले ने देखे उसे और उसे बुलाया। बारिश बहुत तेज से हो रहा था, वो इतना जोर से, बारिश से भी उसका आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रहा था। तो आजू बाजू वाले ने उसे बुलाया, वो नहीं आ रहा था, जिद्दी करके वहां ही खड़ा हो गया। तो मम्मी के पास आके उन लोगों ने बोला, देखो आपका दूसरा बेटा ने वहां क्या किया, देखो रोने लगा है सड़क के इधर। तो मम्मी तुरंत वहां बारिश में गई। अरे तू क्या कर रहा है, इधर क्यों आया तूने? तो वो बोलने लगा, मेरा बड़ा 10 पैसा यहाँ गुम हो गया, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोली, अच्छा जाने दो, मैं घर पे है और एक दूसरा मैं दूंगी, चलो घर पे। वो बोले, नहीं मुझे वही चाहिए, जिधर गुम हो गया उधर ही मुझे मिलना चाहिए, वही चाहिए मुझे, और दूसरा नहीं चाहिए मुझे। तो मम्मी कितना भार से बोली, वो नहीं समझ रहा था। तो मम्मी ने क्या की, वहां ही दुकान था नजदीक में, तो दुकान में गई। फिर दुकान वाले ने से बोली, बड़ा 10 पैसा दे, बाद में मैं आके दूंगी तुझे। तो उसने दिया, वो बड़ा 10 पैसा ले आके मम्मी नीचे ऐसे सा हाथ लगा के हिलाई और निकाल के, देखो मुझे मिल गया, ले ले। तो तुरंत उसने देखा, हाँ यही है मेरा यही है मेरा। तो तुरंत उसने क्या किया, वो 10 पैसा लिया और दुकान में गया, फिर वहां चिक्की लिया, फिर घर पे आके वो चिक्की खाया और सो गया। हालेलुया। देखिए जिद कैसे, देखिए घूम हो गया, वैसे ही नहीं छोड़ दिया। फिर से मम्मी के पास भी आके नहीं पहुंचा उसने, जिधर गुम हो गया उधर ही वो पकड़ के बैठ गया है। हालेलुया। बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, जिद स्वभाव ऐसा होता है। यीशु मसीह कहता है, बच्चों के जैसा आपके मन को फिराओ, बच्चों के जैसा आपके मन को फिरा दो। हालेलुया। उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य हाजिर। हालेलुया। प्रार्थना में हम लोग प्रभु से मांगना है, लगातार मांगना है, जब तक हमें मिलेगा तब तक हमें मांगना है। 1-2 दिन मांग के हम नहीं छोड़े,
हम लोग प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु देने वाला है, अनुग्रहकारी है वो। हालेलुया, हालेलुया।